हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ बिहार का चंपारण जिला में और एक इमाम साहब से पूछना है कि कुर्बानी का भी माहौल चल रहा है चारों ओर और कुर्बानी के बारे में, और आप लोग बने रहिए और मैं इमाम साहब से मिलकर आप लोगों से बता रहा हूँ कैसे होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी जी, बहुत खैरियत, बहुत अच्छा है। आप कहिए, आप अच्छे हैं? जी ठीक है। जी जी, पहले यह बताना चाहूँगा जी कि आप अपना नाम बता दीजिए इमाम साहब। जी, मेरा नाम कारी साजिद खान हुआ। जी जी जी, कारी साजिद खान। साजिद खान जी ठीक है। आज मैं आया हूँ आपके पास और अभी चारों तरफ कुर्बानी का माहौल बना हुआ है, कुर्बानी का समय चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इमाम साहब को चलकर मैं पूछ लूँ कि कुर्बानी कैसे होता है, क्यों होता है, काहे के लिए होता है, कुर्बानी करने से क्या फ़ायदा है, कुर्बानी में जो किस तरह से, उसी के विषय में थोड़ा आप बता दीजिए। जी चलिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी कि कुर्बानी क्यों किया जाता है। जी जी, और ये होता क्यों है। जी तो आगे आपके सवाल का जवाब दें। जी जी, तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं, क्योंकि तो सबसे अहम बात, ये सवाल तो सबके दिल में खटकता ही है ना, गर्दिश करता रहता है। जी जी, तो सवाल नंबर आपका यह है कि कुर्बानी हम क्यों करते हैं। जी जी, तो ये कुर्बानी हम करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपने साहबजादे है ना इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान किया, तो इस कुर्बानी को हम इस सुन्नत को जिंदा करते हैं। हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे इम्तहान लिया और वो इम्तहान में कामयाब होते चले गए, है ना। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इब्राहिम, तुम अल्लाह की राह में वो कुर्बानी पेश करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो आपने अपने नूरे नज़र लख्त जिगर प्यारा सा इस्माइल को कुर्बान किया। ठीक। और दूसरा ये है कि उसका सवाब, जी सवाब कैसे होता है जो, तो सवाब के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के हर बाल के एक सहाबे आए और कहा, या रसूल अल्लाह, हम जो कुर्बानियाँ करते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हें एक बाल के सदके अल्लाह तुम्हें एक नेकी अता करेगा। अच्छा। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं भेड़, अगर ऊन वाला, अगर मैं अल्लाह की राह में अगर दुम्बा कुर्बान करूँ या भेड़ कुर्बान करूँ तो क्या उसके भी हमें सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसके एक एक बाल के बदले तुम्हें अल्लाह एक नेकी अता करेगा। आप अब जरा सोचें कि एक जानवर के जिस्म पर, एक बकरा के जिस्म पर कितनी बाल है? बहुत बाल रहता है, बहुत जी, उतना एक एक बाल के सदके अल्लाह एक नेकी अता करेगा, है ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो कयामत के दिन अपने सींगों और बालों, अपने खुरों समेत आएगा, है ना। जो कुर्बानी करते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुत तक़वा, कि नहीं अल्लाह तबारक व तआला को उसका गोश्त पहुँचता है और नहीं उसका खून, बल्कि वलाकिन यनालुत तक़वा। अच्छा, एक और बात है इमाम साहब, कुर्बानी जो होती है तो उसको दुआ क्या पढ़ा जाता है कि जो मतलब, अच्छा, ज़बह करने का बहुत इम्पोर्टेंट, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ना। हमारे माशरे में भी कुछ लोग गलती करते हैं, तो बहुत अच्छा आपने सवाल किया और याद भी दिला दिया। जी जी, हाँ, तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो लोग कुर्बानी करते हैं उसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि नंबर 1 में तो ये जो जानवर को हम ज़बह करते हैं, है ना, उसको बेप्यासे मारते हैं, है ना, पानी वगैरह पहले पिला दें। और ये जो जानवर है ना, इसका मकाम अल्लाह ने बुलंद किया है, ये मकाम अल्लाह ने इसका, अब अल्लाह ने मकाम को बुलंद किया तभी तो एक एक बाल के सदके एक हमें नेकी अता कर रहा है। तो हमें चाहिए कि पहले चाकू को खूब हम तेज़ी कर लें नाजरीन, और उसके बाद तब हम जानवर को किबले रुख की कि जिसके नाम से, और सबसे पहले लोग गलती करते हैं, जो ज़बह करने जाता है वो किसी के नाम से भी ज़बह कर देता है, नहीं, तो हम जो साहब निसाब है उसके नाम से हमें कुर्बानी करनी है। और उसमें क्या करना है कि सबसे पहले जानवर को जब किबला रुख लेटाएंगे तो दुआ पढ़ेंगे, है ना। वो अरबी में दुआ है, वो दुआ याद मुकम्मल होनी चाहिए, है ना। दुआ का बता दीजिए। जी जी, तो दुआ मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को, जो लोग अपने हाथों से बेहतर है कि ज़बह कर रहे हैं, लेकिन वो दुआ सही दुरुस्त होना चाहिए। वो दुआ यह है कि पहले हम किबला रुख लेटाएंगे और उसके गर्दन पे अपने पैर को रखेंगे, क्या जी, उसके गर्दन पे एक पैर को रख करके, और उसके बाद तब क्या करेंगे कि हम छोड़िए उस पर पहले दुआ पढ़ेंगे, इन्नी वजहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति
वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। इतना पढ़ने के बाद तब क्या करेंगे हम, अल्लाहुम्मा मिनका वलका बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके छुरी को हम एकदम तेज़ चलाएंगे। और उसमें क्या लोग करते हैं कि थोड़ा सा छुरी चला करके और कसाब को दे देते हैं। 4 रग जो रगे हैं वो चारों रग हम अपने हाथों से पहले काटेंगे और काटने के बाद तब जिसके नाम से हम कुर्बानी कर रहे थे उसमें दुआ पढ़ेंगे, समझे। अब जैसे आपका नाम क्या है? शमीम आज़ाद। शमीम आज़ाद, तो उसमें हम दुआ पढ़ेंगे कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन शमीम आज़ाद, उनके वालिद का बिनते नाम लेकर के, कमा तक़ब्बल तमिन हबीबिका मुहम्मदिन व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये है सुन्नत तरीका। अच्छा, यह जो दुआ आप पढ़े हैं जी, तो यह दुआ अरबी में है कि उर्दू में है? ये दुआ अरबी में है। अच्छा, अरबी में। इसका हिंदी क्या होता है? हिंदी थोड़ा जी, तो इसका हिंदी भी इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में नाज़रीन को बता देंगे कि इसका तर्जुमा, इसका मीनिंग क्या है। जी, है ना। अच्छा, जो कुर्बानी जो होती है जी, तो वह खस्सी का जो गोश्त जो होता है कौ भागों में बटाता है? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। उसमें 3 हिस्से, क्या जी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 हिस्से गोश्त के करो। एक हिस्सा जो है वो अपने लिए रखें, है ना, और एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दे और एक हिस्सा रिश्तेदारों में। तो लोग क्या करते हैं गलती कि जहाँ कुर्बानी हमारे रिश्तेदारों में हुई है वहीं भेजते हैं ताकि वो हमें भेजें। ये तरीका सही नहीं है। वहाँ जब कुर्बानियाँ हुई है तो हमारे लिए बेहतर यह है कि जो मोमिन भाई हमारा है वहाँ तक हम पहुँचाए जिनके घर कुर्बानियाँ, जो साहबे निसाब नहीं है, समझ रहे। हाँ, जो फुकरा जो गरीब हैं उन तक के हम पहुँचाए, है ना। और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम कुर्बानी करेंगे तब अल्लाह तबारक व तआला हमारे कुर्बानी को कबूल करेगा। बहुत बिल्कुल। अच्छा, एक और बात है कि जो कुर्बानी जो किस पर करने के लिए जायज़ होता है, किस पर जो है कि नहीं होता है? वाजिब सब आदमी को होता है कि कोई जी। अब आपने सवाल किया कि किस पर कुर्बानी वाजिब, के पास 60-70 हज़ार रुपए है, यानी 52 तोला चांदी जी, अभी चांदी। अब उसका निसाब लगाया जाएगा। आप मार्केट में पता कीजिएगा कि क्या उसका कीमत है। उतना अगर आपके पास माल है या उतना अगर पैसा नहीं है, उतना अगर आपके पास 52 तोला चांदी है तो आप साहबे निसाब है। अगर 20,000 रुपये आपके पास है, आपने कोई दुकान किया है जिसमें आपका तिजारत लगा हुआ है 50,000, तो आप साहबे निसाब हो गए। आपको अपनी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब। नाज़रीन, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपसे प्लीज़ गुजारिश है कि आप पूरा मुकम्मल वीडियो को देखें और स्किप ना करें ताकि आपको मसाइल समझ में आ सके। और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सवाब की नियत से शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, यहाँ इमाम साहब एक और शब्द है, जाते जाते एक और शब्द पूछना चाहूँगा। जो कुर्बानी जो होती है उसका जो गोश्त जो होता है, मतलब खिलाने के लिए सभी को खिलाया जाता है कि सिर्फ जो अपने में खाया जाता है? अच्छा, आप ये सवाल करना चाहते हैं कि जो कुर्बानियाँ हैं उसका गोश्त क्या हम गैर मुस्लिम को खिला सकते हैं? हाँ। तो बिल्कुल उसका गोश्त हम गैर मुस्लिम को या तो उसके घर में भेज सकते हैं या अपने बेहतर तरीका यह है कि ताकि वो गलत चीज़ के साथ, हराम चीज़ के साथ इस्तेमाल ना करे, तो अपने घर पर बुला करके उसको खिला सकते हैं। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। बहुत अच्छा। देखिए, इमाम साहब कहना है कि कुर्बानी हो रही है, जो खस्सी का गोश्त जो है कि आप खिला सकते हैं, हिंदू भाई को भी खिला सकते हैं, उनका घर पे भेज सकते हैं और बुला के भी खिला सकते हैं। बहुत अच्छा बात है। एक और बात है इमाम साहब, जो कुर्बानी जो होती है तो यह कुर्बानी यानी कि कितने दिन तक चलती है? ये कुर्बानी 3 दिन अय्याम में, क्या 3 दिन तक चलती है? 10, 11, 12 जी, 3 दिन। 12 ज़िलहिज्जा को असर से पहले असर तक के कुर्बानी का वक्त ख़त्म हो जाता है ना। तो यह 3 दिन कुर्बानी जो होती है, तो फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन, थर्ड दिन ये कैसे होता है? ये बेहतर ये है कि आप पहले दिन ही करें। फर्स्ट दिन जी, उसका मकाम पहले दिन आप करेंगे तो उसका सवाब अल्लाह ताला को आपको ज़्यादा पहुँचेगा। और बेहतर ये है कि हमारे जो सहाबा इकराम ने, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से हुक्म दिया है, तो पहला दिन ही बेहतर, अव्वल दिन जो है ना, बेस्ट सबसे दिन वो पहला दिन है। तो चाहिए कि पहला दिन ही करें। और रात में भी कर सकते हैं कुर्बानी, कोई अर्ज नहीं है, लेकिन बत्ती का इंतज़ाम हो। दिन में भी हम कर सकते हैं, है ना। और तीसरा दिन, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि जानवर के बारे में उम्र क्या है, तो बकरा बकरी का 1 साल उम्र मुकम्मल होना ये ज़रूरी। अगर मिसाल के तौर पर किसी ने बकरा ख़रीदा और
तीसरे बकरा ईद को 3 दिन में होती है जी। तो अगर पिछले साल जन्म दी थी उस टाइम उसका 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, 1 ईयर मुकम्मल होगा तो उसकी कुर्बानी हम असर से पहले कर सकते हैं जी। फर्स्ट जो कुर्बानी जो होती है उसमें ज़्यादा स्वाब मिलती है और बहुत अच्छा है। तो मैं आया था इमाम साहब के पास, तो इमाम साहब जो कुर्बानी के लेकर जो बताए आप लोगों के बीच, तो ये वीडियो जो आप लोग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसलिए कुर्बानी का है। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलूँगा।